एक गरीब फकीर को जंगल में एक सोता हुआ बादशाह मिलता है और वो लालच में आकर उसके कपड़े और खजाना चुरा लेता है, मगर उसे नहीं मालूम होता कि इन्हीं कपड़ों की वजह से उसकी जिंदगी खतरे में पड़ने वाली है। क्या वो बच पाएगा या लालच उसे तबाह कर देगा? बहुत पुराने ज़माने की बात है। पंजाब के सरसब्ज मैदानों के दरमियान एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नूराबाद था। उसी गांव के किनारे एक पुरानी और टूटी हुई झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक फकीर रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम के पास ना जमीन थी, ना दौलत, ना कोई खानदान। उसके पास सिर्फ एक पुरानी पोटली, एक लकड़ी की लाठी और 2-3 जोड़े पुराने कपड़े थे। एक सुबह सूरज अभी निकल ही रहा था कि सलीम अपनी झोपड़ी से बाहर निकला। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, या अल्लाह, आज का दिन भी आसान कर देना। जो रिस्क लिखा है वो अता कर देना। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे सेहत दी, सांस दी और जीने का मौका दिया। इसी वक्त गांव का एक नौजवान हारिस वहां से गुजरा। वो सलीम को देखकर बोला, अरे सलीम चाचा, आप वाकई अजीब आदमी हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप हर वक्त खुश रहते हैं। बेटा हारिस, इंसान को खुश रहने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। बस 2 चीजें, अल्लाह पर यकीन और दिल में शुक्र। चाचा, अगर सिर्फ शुक्र करने से सब कुछ मिल जाता तो दुनिया में कोई गरीब ना होता। नहीं बेटा, शुक्र करने से दौलत नहीं मिलती, मगर सुकून जरूर मिल जाता है। हारिस सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। सलीम ने अपनी पोटली उठाई और गांव की गलियों की तरफ चल पड़ा। वो हर दरवाजे पर जाकर आवाज देता, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, अल्लाह तुम्हें खुश रखेगा। दोपहर तक इसकी पोटली आधी भर चुकी थी। शाम होने लगी तो सलीम जंगल के रास्ते अपने गांव वापस चल पड़ा। ये जंगल बहुत घना था। ऊंचे ऊंचे दरख्त, परिंदों की आवाजें और ठंडी हवा इस जगह को पुरस्कार बना देती थी। मगर सलीम को इस जंगल से कभी खौफ नहीं लगता था। वो अक्सर खुद से बातें करता हुआ चलता था। अरे सलीम, तू वाकई खुशकिस्मत है। ना कोई कर्ज, ना कोई दुश्मन, ना कोई जिम्मेदारी। बस अल्लाह का नाम ले और जिंदगी गुजार। मगर इसी दिन उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। वो अभी जंगल के बीच में पहुंचा ही था कि अचानक उसकी नजर एक बड़े दरख्त के नीचे बैठे हुए एक आदमी पर पड़ी। उसके कपड़े रेशम के थे, हाथों में सोने की अंगूठियां थीं और कमर में कीमती खंजर बंधा हुआ था। मगर उसके चेहरे पर गहरी परेशानी थी। सलीम आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। वो आदमी चूक कर उसकी तरफ देखने लगा। वालेकुम अस्सलाम, तुम कौन हो? मैं एक गरीब फकीर हूँ, मेरा नाम सलीम है। मगर आप कौन हैं? आपके कपड़े तो किसी बादशाह जैसे लगते हैं। वो आदमी कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, तुम ठीक कहते हो, मैं वाकई एक बादशाह हूँ। मेरा नाम सुल्तान फहद शाह है। बादशाह? मगर हुजूर, आप यहाँ जंगल में अकेले क्यों बैठे हैं? क्योंकि मेरी अपनी सल्तनत में अब मेरा कोई नहीं रहा। मेरे छोटे भाई शहजादा मुराद को तख्त चाहिए। वो कई महीनों से मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। चंद दिन पहले मेरे खाने में जहर मिलाया गया था। अगर मेरी बिल्ली वो खाना न खाती तो शायद आज मैं जिंदा न होता। या अल्लाह, इतनी बड़ी साजिश! मैं अपनी जान बचाने के लिए महल छोड़कर निकल आया हूँ। फिर सलीम ने अपनी पोटली खोली। हुजूर, मेरे पास 2 रोटियां और थोड़ा सा गड़ है। अगर आप चाहें तो खा सकते हैं। मुझे वाकई बहुत भूख लगी है। मगर एक शर्त है। बादशाह ने हैरत से पूछा, कैसी शर्त? अगर आप अपनी एक अंगूठी मुझे दे दें तो ये रोटियां आपकी हो जाएंगी। तुम वाकई दिलचस्प आदमी हो। अपनी सोने की अंगूठी उतारकर सलीम को दे दी। ये लो, अब मुझे खाना दे दो।
दोनों दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाने लगे। खाने के दौरान सलीम के दिल में अजीब ख्यालात आने लगे। वो दिल ही दिल में सोचने लगा, अगर मेरे पास इस बादशाह के कपड़े और जेवरात आ जाएं, तो मेरी किस्मत बदल सकती है। रात गहरी होने लगी। बादशाह बहुत थका हुआ था, इसलिए जल्दी सो गया। जंगल में हर तरफ खामोशी थी। चांदनी दरख्तों के दरमियान से जमीन पर पड़ रही थी। सलीम आहिस्ता आहिस्ता उठा। उसने इधर उधर देखा, फिर आहिस्ता से बोला, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उसने बादशाह के कपड़े और जेवरात उतार लिए, फिर खुद पहन लिए। वाह सलीम वाह, आज तो वाकई बादशाह बन गया। मगर उसे नहीं मालूम था कि उसकी जिंदगी अब एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है। जैसे ही वो जंगल से निकलने लगा, अचानक झाड़ियों के पीछे से 3 खतरनाक साए निकले। वो 3 डाकू थे। उनमें से एक बोला, आज तो किस्मत खुल गई। सच सच बता, कौन है तू? सलीम खौफ से कांपने लगा, और यही वो लम्हा था जब उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर शुरू होने वाला था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। दरख्तों के साए जमीन पर अजीब शक्लें बना रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और कहीं दूर किसी उलो की आवाज सुनाई दे रही थी। इसी खामोशी में 3 खतरनाक डाकू सलीम के सामने खड़े थे। इनमें से एक लंबा और ताकतवर आदमी आगे बढ़ा। उसकी लंबी दाढ़ी थी और हाथ में तलवार थी। वो तेज आवाज में बोला, सच सच बता, तू कौन है? सलीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने हिम्मत करके कहा, मैं इस सल्तनत का बादशाह हूँ। ये सुनकर तीनों डाकू एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर अचानक वो जोर जोर से हंसने लगे। अरे सुना तुमने? ये कह रहा है कि ये बादशाह है। अगर ये बादशाह है तो फिर मैं वजीर हूँ। तीसरा डाकू सलीम के करीब आया और उसके कपड़ों को गौर से देखने लगा। फिर उसने कहा, ठहरो, इसके कपड़े वाकई शाही लग रहे हैं। मगर कोई बादशाह जंगल में अकेला क्यों फिरेगा? फिर उसने सलीम की तरफ देखकर सख्त आवाज में कहा, सच बता, वरना अभी सर कलम कर दूंगा। सलीम के माथे पर पसीना आ गया। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर घबरा कर बोला, रुको, मुझे मत मारो, मैं सच बताता हूँ। सलीम ने लरसती आवाज में कहा, मैं वाकई बादशाह नहीं हूँ, मैं एक गरीब फकीर हूँ। डाकू हैरान रह गए। फिर ये शाही कपड़े कहाँ से आए? सलीम ने पूरी कहानी सुना दी। मैंने जंगल में एक आदमी को सोते हुए देखा। वो वाकई बादशाह था। मैंने लालच में आकर उसके कपड़े और जेवरात ले लिए। ये सुनकर डाकुओं की आंखों में चमक आ गई। अगर वाकई बादशाह जंगल में है तो हम उसे पकड़कर शहजादा मुराद के हवाले कर सकते हैं। हाँ, शहजादा मुराद तो वैसे भी अपने भाई को ढूंढ रहा है। वो हमें बहुत बड़ा इनाम देगा। अगर तुम हमें बादशाह तक ले गए तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, वरना तुम्हारी जान नहीं बचेगी। सलीम खौफ से कांपने लगा। मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। डाकू उसे साथ लेकर जंगल की तरफ चल पड़े। इसी वक्त जंगल के दूसरे हिस्से में बादशाह सुल्तान फहद शाह आहिस्ता आहिस्ता जाग रहा था। जब उसकी आंख खुली तो उसे फौरन एहसास हुआ कि कुछ गलत है। इधर उधर देखा, उसके कपड़े, जेवरात और खंजर सब गायब थे। वो आहिस्ता से बोला, तो इस फकीर ने मुझे धोखा दे दिया। मगर हैरत की बात ये थी कि बादशाह के चेहरे पर गुस्सा नहीं था। उसने जमीन पर पड़ी फकीर की पोटली उठाई। पोटली खोली तो उसमें पुराने कपड़े और एक सूखी रोटी थी। बादशाह कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर आसमान की तरफ देखकर बोला, शायद यही अल्लाह की मर्जी है। अब मैं आम आदमी बनकर देखूंगा कि मेरी सल्तनत के लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। उसने वो पुराने कपड़े पहन लिए। अब वो किसी फकीर जैसा लग रहा था। फिर वो जंगल से निकलकर एक कच्चे रास्ते पर चलने लगा। चंद घंटों के बाद वो एक गांव पहुंचा। गांव का नाम शादपुर था। गांव के लोग उसे देखकर रुक गए। एक बूढ़ा आदमी बोला,
अरे देखो, कोई दरवेश लगता है। बाबा जी, हमारे गांव में कई महीनों से बारिश नहीं हुई। हमारे खेत सूख गए हैं। बादशाह ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह पर यकीन रखो, वो अपने बंदों को मायूस नहीं करता। लोग उसे सच्चा दरवेश समझने लगे। उन्होंने उसके लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना दी। इधर जंगल में डाकू सलीम को लेकर बादशाह को ढूंढ रहे थे, मगर बादशाह वहां से जा चुका था। अगर बादशाह ना मिला तो शहजादा मुराद हमें मार डालेगा। जरूर, वो किसी गांव की तरफ गया होगा। आखिरकार वो शादपुर गांव पहुंच गए। वहां उन्होंने लोगों को एक दरवेश के बारे में बातें करते सुना। बाबा जी बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। उनकी दुआ से हमारे गांव में सुकून आ गया है। डाकुओं को शक हुआ। वो सीधे उस दरवेश की झोपड़ी की तरफ चल पड़े। जब सलीम ने दरवेश को देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो फौरन समझ गया यही असल बादशाह था, मगर वो खौफ की वजह से खामोश रहा। पहला डाकू आगे बढ़, बाबा जी, हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं। बादशाह ने पुरसुकून आवाज में पूछा, कौन आदमी? इस सल्तनत का बादशाह। बादशाह ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कभी कभी सच इंसान के बहुत करीब होता है, मगर वो उसे पहचान नहीं पाता। डाकू उसकी बात समझ न सके। इसी वक्त अचानक आसमान पर बादल गरजने लगे। कुछ ही लम्हों में बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग खुशी से चिल्लाने लगे। एक बूढ़ा आदमी दरवेश के कदमों में झुक गया। बाबा जी, आपकी दुआ कबूल हो गई। डाकू हैरान रह गए और सलीम के दिल में खौफ और शर्मिंदगी दोनों बढ़ने लगे। इसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी लालच ने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। मगर अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि चंद दिन बाद एक ऐसी खबर आने वाली थी जो पूरी सल्तनत को हिला कर रख देगी। शादपुर गांव में बारिश होने के बाद हर तरफ खुशी का माहौल था। खेतों में पानी जमा हो गया था और किसान खुशी से एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। लोग दरवेश के पास आकर उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे। एक बूढ़ा किसान हाथ जोड़कर बोला, बाबा जी, हम तो उम्मीद छोड़ चुके थे। कई महीनों से हमारे खेत सूखे पड़े थे, बच्चे भूखे सो जाते थे, मगर आज अल्लाह ने हमारी सुन ली। दरवेश के भेस में बैठे बादशाह सुल्तान फहद शाह ने नरमी से कहा, ये मेरी दुआ का नहीं, अल्लाह के करम का नतीजा है। इंसान को हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह कभी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। एक नौजवान आगे आया और बोला, बाबा जी, आप वाकई बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। अगर आप ना होते तो शायद हमारा गांव तबाह हो जाता। बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं बेटा, असल ताकत तुम लोगों की मेहनत और सब्र में है। जो लोग सब्र करते हैं, अल्लाह उनकी मदद जरूर करता है। इसी दौरान सलीम और डाकू थोड़ा फासले पर खड़े सब कुछ देख रहे थे। पहला डाकू आहिस्ता से बोला, ये दरवेश वाकई अजीब आदमी है, लोग इसे बहुत मानते हैं। मगर मुझे अब भी शक है, कहीं ये वाकई वही बादशाह तो नहीं जिसे हम ढूंढ रहे हैं। तुम क्या कहते हो? क्या यही वो आदमी है जिसके कपड़े तुमने चुराए थे? सलीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, हाँ, यही वो आदमी है, यही असल बादशाह है। अगर ये वाकई बादशाह है तो हमें फौरन शहजादा मुराद को खबर देनी चाहिए। हाँ, हमें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। सलीम के दिल में अजीब कश्मकश शुरू हो गई। वो दिल ही दिल में सोचने लगा, मैंने उस आदमी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उसने मुझे खाना दिया, मुझसे अच्छे तरीके से बात की, और मैंने उसके कपड़े चोरी कर लिए। इसकी आंखों में शर्मिंदगी आ गई, मगर डाकुओं ने फैसला कर लिया था। अगली सुबह वो शहर की तरफ रवाना हो गए ताकि शहजादा मुराद को खबर दे सकें। चंद दिन बाद सल्तनत के महल में हलचल मच गई। सिपाही दौड़ते हुए दरबार में दाखिल हुए। हुजूर, हमें खबर मिली है कि शादपुर गांव में एक दरवेश रह रहा है।
जो दरअसल बादशाह सुल्तान फहद शाह हो सकता है। ये सुनकर शहजादा मुराद के चेहरे का रंग बदल गया। उसने गुस्से से कहा, क्या कहा तुमने? वो अभी तक जिंदा है? सिपाही ने सर झुकाकर कहा, जी हुजूर, यही खबर मिली है। मैंने सोचा था कि वो जंगल में मर चुका होगा। फिर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, फौरन लश्कर तैयार करो, हम शादपुर जाएंगे। अगर वो वाकई जिंदा है तो आज इसका आखिरी दिन होगा। अगली सुबह गांव में अचानक शोर मच गया। दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आ रही थी। गांव वाले घबरा गए। कुछ ही देर में शाही लश्कर गांव में दाखिल हो गया। सिपाहियों ने दरवेश को घेर लिया। एक सिपाही बोला, बाबा जी, आपको दरबार में चलना होगा। गांव के लोग घबरा गए। एक औरत बोली, बाबा जी को क्यों ले जा रहे हो? उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है? सिपाही ने सख्त आवाज में कहा, ये शाही हुक्म है। दरवेश ने सुकून से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जब दरवेश दरबार में पहुंचा तो वहां शहजादा मुराद तख्त पर बैठा था। पूरा दरबार खामोश था। मुराद ने दरवेश को गौर से देखा, फिर जिया अंदाज में बोला, तो तुम वो बुजुर्ग हो जिनकी बड़ी तारीफें सुनने को मिल रही हैं। बादशाह ने सुकून से जवाब दिया, लोग जो देखते हैं वही कहते हैं। मुराद ने तेज आवाज में कहा, मुझे सच बताओ, तुम कौन हो? बादशाह ने आहिस्ता आहिस्ता अपने सर से कपड़ा हटाया, फिर दरवेश का लिबास उतार दिया और दरबार में अचानक शोर मच गया। वजीर हैरान होकर बोल उठा, ये तो बादशाह सुल्तान फहद शाह हैं। मुराद के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुर्सी से खड़ा हो गया। ये मुमकिन नहीं। बादशाह ने मजबूत आवाज में कहा, मुराद, सच से भागा नहीं जा सकता। तुमने तख्त के लालच में मेरे खिलाफ साजिश की, मेरे खाने में जहर मिलाया, मगर अल्लाह ने मुझे बचा लिया। मुराद के हाथ कांपने लगे। वो घुटनों के बल गिर गया। भाईजान, मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर उसने कहा, इंसान से गलती हो जाती है, मगर जो अपनी गलती मान ले वो माफी का हकदार होता है। फिर उसने ऐलान किया, मुराद को 1 साल के लिए सल्तनत से बाहर भेज दिया जाएगा ताकि वो अपनी गलती का एहसास कर सके। फिर बादशाह ने सिपाहियों से कहा, उस फकीर सलीम को मेरे सामने लाओ। सलीम डरते हुए दरबार में आया। हुजूर, मुझे माफ कर दें, मैं लालच में आ गया था। मैंने आपके कपड़े चोरी किए। बादशाह ने नरमी से कहा, सलीम, तुमने गलती की, मगर तुमने सच भी बोल दिया। अगर तुम वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। सलीम हैरान हो गया। मौका? कैसा मौका? बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, आज से तुम महल के बागात के निगहबान बनोगे। ईमानदारी से काम करो और नई जिंदगी शुरू करो। हुजूर, मैं वादा करता हूं कि अब कभी लालच नहीं करूंगा। कुछ ही महीनों में सल्तनत में दोबारा अमन कायम हो गया। शहजादा मुराद अपनी गलती पर पछताने लगा और सलीम ने ईमानदारी से अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। वो अक्सर खुद से कहता था, लालच ने मुझे तकरीबन तबाह कर दिया था, मगर अल्लाह ने मुझे दूसरा मौका दे दिया। सबक लालच इंसान को मुसीबत में डाल देता है और सच्चाई और माफी इंसान की जिंदगी बदल सकती है।